सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी प्यारे लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं। लेकिन क्यों डालते हैं? सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी लोग बिना उस गाड़ी को ख़रीदे, बिना उस पर पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारी वीडियो के ज़रिए उस कार के बारे में सब कुछ जान जाएं, उसकी सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उस पर लगाएं, अपनी उम्मीदें उस गाड़ी से जोड़ें, तो आपको किसी प्रकार का दुख दर्द कन्फ्यूज़न या पछतावा न रह जाए कि ये भैया हमने क्या ले लिया, काश इस कार के बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से आज चैनल पर बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। सामने खड़ी दी ऑल न्यू किया कैरेंस क्लेविस का। जैसे मारुति सुजुकी अर्टिगा एक नॉर्मल कार थी, लेकिन उसका प्रीमियम वर्जन था XL6, उसी तरीके से किया कैरेंस ने मार्केट को डोमिनेट करने के लिए अपना एक प्रीमियम और मोर लग्जरियस वर्जन लॉन्च किया है, जिसका नाम है दी ऑल न्यू किया कैरेंस क्लेविस। इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या बदलाव हुए, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, सारी बातें जानने के लिए चैनल पर स्वागत करते हैं लक्ष्य जी का। लक्ष्य जी नमस्कार। नमस्कार जी। और सबसे पहले समय देने के लिए धन्यवाद और नई गाड़ी की आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। तो सर, गाड़ी से पहले तो आप अपने बारे में बता दीजिए। भाई साहब लक्ष्य। हाँ जी। और आई एम ब्रॉन बॉट अप इन पानीपत। वी हैव होम फर्निशिंग बिजनेस इन सेक्टर 25। ठीक। एंड आई हैव डन माय स्टडीज स्कूलिंग्स कॉलेज फ्रॉम पानीपत ओनली। ओके, तो मतलब पानीपत में ही बड़े हुए, पानीपत में ही रह रहे हैं। और सबको खुशी की बात बता दूं, ये पानीपत की पहली गाड़ी ही है। हाँ, ये पानीपत की पहली गाड़ी। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे यही है, 7 सीटर लेने के लिए मल्टीपल कार मिलती है। हाँ जी। अर्टिगा XL6, Hyundai Alcazar, XUV 700, स्कॉर्पियो N पावरफुल है, इससे ज़्यादा वो इससे ज़्यादा पावरफुल है। बट सबको त्यागते हुए किया कैरेंस क्लेविस क्यों ली, पहले ये बता दो सर। इसकी बड़ी स्लीक लुक है। ठीक है। और थोड़ा सा मेरे को रॉबस्ट लुक, वैसे लोगों के पास है कोई बात नहीं, मेरे को पसंद नहीं है पर्सनली। अच्छा, आपको रोबस्ट लुक पसंद नहीं है? मेरे को सोबर चीज़ें पसंद है शुरू से। ठीक। जैसे अपना नेचर भी है सिंपल एंड सोबर। और सेकेंडली ये बड़ी प्रैक्टिकल कार है, इसमें कुछ ज़्यादा दो राय वाली बात ही नहीं है। सिटिंग स्टाइल, कंफर्ट, अगर 7 पैसेंजर्स हैं, इट्स जस्ट लाइक अ MPV, या कहेंगे इसको स्टेशन वैगन, एक सही वर्ड होता है इसके लिए। ठीक ठीक, सही। स्टेशन वैगन्स आती हैं तो वी आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग ट्रिप्स, 5-7 जने बैठे हैं, एंजॉइंग आवर ट्रिप्स। हमने कोई इसको 150-200 पे तो भगाना नहीं है। बिल्कुल सर। और शुक्र है हमारे गडकरी जी ने जो नॉर्म्स दिए हैं। हाँ। 120 से ऊपर आपका वैसे घर पे चलाना आ जाता है, फिर भी बहुत बढ़िया है। मैं देखूंगा माइलेज भी अच्छा इशू आता है। सेकेंडली ये इतनी बढ़िया है, मेरे फादर मेरी वाइफ बहुत इजीली इसको ड्राइव कर सकते हैं। इजी टू ड्राइव है। हाँ, अगर मैं स्कॉर्पियो लेता तो वो तो कहते यार ये तू ही चला ले, या फिर कोई एक मेरी जगह कोई ड्राइवर चलाएगा किसी को असिस्ट करने के लिए, फैमिली मेम्बर्स। थोड़ा सा उनके लिए इट्स नॉट कंफर्टेबल। और बीइंग एक ओल्ड एज, मेरे पिताजी या मेरी वाइफ अगर स्कॉर्पियो या वो चलाए तो जस्ती नहीं बात। सही कह रहे हो आप। और सबको एक बार मेजर चेंजेस दिखा देता हूँ कि किया कैरेंस क्लेविस में क्या है। पहले ये फ्रंट से थोड़ी कर्वी थी, अब इसको थोड़ा सा बोल्ड और थोड़ा सा मस्कुलर टाइप बना दिया है। फ्रंट से ये लाइट्स में चेंजेस हैं, और ऊपर आपको ये जो DRLs मिल रहे हैं टॉप एंड वेरिएंट्स में कनेक्टेड मिलते हैं। अगर साइड लुक्स की बात करोगे, दिस लुक इज़ ऑलमोस्ट सेम, बस जो ये आप देख रहे हैं रूफ रिल, ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है, जिसकी वजह से कार की हाइट थोड़ी ज़्यादा लगती है। और रियर से ये कार यहाँ पे कनेक्टिंग टेल लाइट्स दे रही है, जस्ट लाइक किया सोनेट, जैसे किया सोनेट में मिलती है। और कहीं ना कहीं इसका इंटीरियर देखोगे तो किया सिरोस से इंस्पायर्ड है। यहाँ पे आपको नया स्टीयरिंग, नया आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और नया म्यूज़िक सिस्टम इस कार में मिल गया है। और कलर चेंजेस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो बाकी बातें अब सर से जानते हैं, क्या अच्छा लगा क्या बुरा। तो सर, आपने अब इसका एग्जैक्टली कौन सा वेरिएंट लिया है? ये STK मॉडल है, STK प्लस। ठीक है। और डीजल ऑटोमेटिक में यही मॉडल आता है, इससे ऊपर भी नहीं आता कोई, और इससे नीचे भी कोई मॉडल नहीं। ठीक। STK प्लस सर ने लिया, और ये इकलौता ऐसा वेरिएंट है जो सारे इंजन ऑप्शन देता है। इसमें पेट्रोल टर्बो, डीजल टर्बो और डीजल ऑटोमेटिक, पेट्रोल टर्बो ऑटोमेटिक, सारे ऑप्शन इसी वेरिएंट से चालू होते हैं। और कहीं ना कहीं डीजल ऑटोमेटिक लेना था, इस चक्कर में आपने ले लिया। मुझे डीजल ऑटोमेटिक लेना था, माइलेज का काफ़ी इशू रहता है। हाँ, तो आप लॉन्ग ड्राइव्स पे रेगुलर मेरे विजिट्स रहते हैं, तो प्रेफरेबली फर्क पड़ता ही है। फ़र्क पड़ता है, और बिल्कुल पड़ना भी चाहिए। और जो डीजल पावर देता है वो डीजल देता है। इस चक्कर में पेट्रोल वाले मत भाग जाना,
इंजन को छोड़ के बाकी सब सेम है। इंजन की माइलेज पेट्रोल में क्या मिलती है वो भी हम आपको बता देंगे। अब एक नया क्वेश्चन रेज होता है कि आपने लिया STK प्लस, चलो डीजल ऑटोमेटिक मिल रहा था इसलिए ले लिया, लेकिन STK प्लस कोई वैल्यू फॉर मनी है, वर्थ इट लगा? आपको क्या क्या फीचर मिल गए? अगर देखा जाए किसी और की निगाह से देखें वैल्यू फॉर मनी, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये थोड़ी सी आपको 2 से 2.5 लाख के बीच में महंगी पड़ी है गाड़ी। हाँ, कि कुछ चीज़ें इन्होंने लग्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से, सनरूफ नहीं है इसमें, और एक एक्सेस लगा लो, अडास नहीं है, ठीक है, तो 360 डिग्री कैमरा, 360 डिग्री कैमरा नहीं है, कोई बात नहीं। अब जो पर मुझे गाड़ी यही लेनी थी, ठीक, और 7 सीटर में मेरे को फैसिनेटिंग लगी, तो ठीक। आपने ये वेरिएंट कितने का आपको ऑन रोड पड़ा है? मुझे ये 20 प्लस का पड़ा है, ठीक है, लगभग 20 लाख प्लस का ये पड़ गया। और STK प्लस लिया। मैं सबको बता देता हूँ मिला क्या क्या। ऐसी चाबी मिली है जैसे कि किया की बाकी गाड़ियों की है, लॉक अनलॉक, और ये होल्ड करने पे स्टार्ट भी हो जाती है। स्टार्ट हो जाती है, और बूट ओपन यहाँ से हो जाता है। अगर फ्रंट की बात करें, आपको यहाँ पे हेलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको लो बीम हाई बीम के लिए यही इकलौता मिलता है। ये DRL जलते हैं। इसमें आपको जो ये आप साइड में ये देख रहे हैं, ये एलोए है कि पार्ट ऑफ वो है सर? ये स्टाइलिश रिम्स, ये स्टाइलिश रिम्स है, ठीक है। और अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस की बात करो, यहाँ पे वही ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है जो कैरेंस में है, यानी कि 195 mm। डायमेंशंस में कोई चेंज है नहीं ना? डायमेंशंस के मेरे को तो नहीं लगता कोई खास चेंज है, पर कंपनी कहती है हमने 10 mm लेंथ बढ़ाई है, पर 10 mm तो कुछ भी नहीं होता। सही बात है। इसमें आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, यहीं से लॉक, यहीं से अनलॉक। और इंटीरियर की बात करें, चारों पावर विंडो, ORVM एडजस्ट, एज वेल एज रिट्रैक्ट करने का ऑप्शन भी है सर, है ना? हाइट एडजस्टमेंट वाली सीट मिली है, हाइट एडजस्टमेंट वाली सीट है, ठीक है। और यहाँ पे अगर अंदर आते हैं, आपको यहाँ पे नया स्टीयरिंग मिल रहा है। इस स्टीयरिंग में आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल रहा है, और सारे फीचर यहीं से ऑपरेट हो जाए ऐसा सिस्टम मिल रहा है। इसमें ऑटोमेटिक AC मिल रहा है कि सर कि मैनुअल है? नहीं, AC ऑटोमेटिक है। अच्छा, AC ऑटोमेटिक है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसी स्क्रीन मिल रही है, ये और ये स्क्रीन इसमें नई इंट्रोड्यूस हुई है। और यहाँ पे सर मैं देख के हैरान हो गया कि इसमें मैनुअल हैंड ब्रेक नहीं है, इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक, मतलब दैट इज समथिंग इम्प्रेसिव इन दिस बजट। और पुश बटन आपको मिल रहा है। पुश बटन है। बाकी मेरे को इसके इंजन के बारे में सर आप बता दो। इंजन इसका लगभग 1500 सीसी है, डीजल इंजन है, और बड़ा प्रैक्टिकल इंजन है। मेरे को कोई जिसमें लैग नहीं लगा, जैसे कहीं पर ओवरटेकिंग में प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। और मैं अभी जस्ट लाइक थोड़ा सा हिल्स का भी मैंने लिया था एक्सपीरियंस, तो कोई दिक्कत नहीं आई एक पैसे की, ठीक है। और मैं बाकियों को बता देता हूँ, इसमें जो डीजल 1.5 लीटर का इंजन आता है वो आपको क्रेटा में, सेल्टोस में, Hyundai अल्काज़ार में, हाँ जी, सब में यही इंजन देखने को मिलता है। Hyundai दोनों में यही इंजन। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है। मैक्सिमम पावर 114 bhp और टॉर्क 250 Nm की ऑलमोस्ट ये इंजन लगभग कितनी निकालता है, ठीक है। लेकिन इसमें ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर है। गियर शिफ्टिंग में कभी कोई लैग या डिले महसूस हुआ? मेरे को एक पैसे की दिक्कत नहीं लगी, ठीक है। और रिफाइनमेंट टॉप नॉच है डीजल के हिसाब से? बिल्कुल रिफाइंड है, और अंदर कोई कैबिन नॉइस नहीं है। आपको पता फील ही नहीं होता कि आप डीजल चला रहे हो पेट्रोल चला रहे हो, ठीक। ये भी अच्छी बात है। माइलेज को लेके एक बड़ा क्वेश्चन है, सिटी में क्या माइलेज दे रही है, हाईवे पे क्या दे रही है? देखिए सिटी में तो इसकी अभी मैंने जो नोटिस किया है 12 से 13 के बीच में आई है सिटी के अंदर। 12 से 13। इसमें बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है कि लूज है, खुला है? बस जैसे हमारे पानीपत का माहौल है, ज़्यादा ही है। GT रोड पे बम्पर भी बम्पर ही है, और लगभग थोड़ी बहुत साइड में चल जाती है, ठीक है। और हाईवे पे अभी तक 16-17 की एवरेज मैंने एक्सपीरियंस किया। अभी इसकी सर्विस नहीं हुई। हाँ, फर्स्ट सर्विस तो अभी सर नहीं हुई। मतलब जो मेन जो 10,000 वाली सर्विस होगी, जब सब कुछ इंजन ऑयल फिल्टर चेंज होंगे, कुछ ट्यून अप करते होंगे, तो फिर पता लगेगा कि एवरेज देती है। और अगर अब तक की लोवेस्ट माइलेज काउंट करें, लोवेस्ट कब तक कितनी गई होगी इसमें? लोवेस्ट जो मैंने इसका मीटर पे देखा था, लगभग डायमेंशन आ रही थी 6 और 7 आ रही, ठीक है। और मैक्सिमम की भी बात करें ऑन दी, मैक्सिमम मैंने इसमें 16 और 17 देखी है। मैक्सिमम 16-17 देखे। आपने कहा मैंने माइलेज के चक्कर में लिया, उस तेरी माइलेज से सेटिस्फाइड हो? हाँ, वेरी मच सेटिस्फाइड, कोई ठीक। माइलेज और इसके डायमेंशंस। साइड से ना इसके टायर्स को लेके एक क्वेश्चन है। इसमें एलॉय व्हील्स नहीं मिल रहे, इसमें डिजाइंड व्हील्स मिल रहे हैं इस वेरिएंट में। और इसका टायर साइज है 205 65 R16। ये टायर साइज और ये स्टेबिलिटी इसकी कैसी रही? बहुत बढ़िया है। जितना मतलब देखिए इनोवा की गाड़ी है, इतनी बड़ी गाड़ी होती है, उसमें 16 इंची टायर आते हैं। हाँ, बेस मॉडल इनोवा जो क्रिस्टा है, हाँ, उसमें 16 इंची आते हैं।
जो हाई क्रॉस है उसका आई डोंट नो, उसके बेस वेरिएंट में भी यही आ रहे हैं लगभग 16 इंची टायर है, तो वो टोयोटा है, वो तो फिर ज़्यादा देखो एडवांस है। ठीक ठीक, वो 16 इंची दे रहे तो कुछ सोच समझ के दे रहे होंगे, गाड़ी स्टेबल रहती होगी, माइलेज ज़्यादा आती होगी। ठीक, तो आपको इसकी स्टेबिलिटी और मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक, ग्राउंड क्लियरेंस ये कार 190 5 आई एम वेरी मच हैप्पी विद दैट। कोई मेरे को कहीं से भी ये किसी जगह भी टच नहीं हुई, किसी जगह भी टच नहीं, मतलब मैंने बैड से बैड रोड कंडीशंस में भी इसको चलाया। ठीक है, थोड़ी ऑफ रोडिंग टाइप जगह भी गया था, जैसे एक जगह जाम लगा हुआ था तो हम कच्ची सड़क से आ गए थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ी स्मूथली निकली। ठीक है, और अगर बात करें सस्पेंशन को लेके, पहले स्टिफर साइड पे था, अब कहते हैं कि सॉफ्ट ट्यूनिंग की है थोड़ी बहुत, आपको कैसी फील हुई है वो? ये बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं है और बिल्कुल स्टिफ भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है जो इसका सस्पेंशन होना चाहिए। थर्ड रो में जो लोग बैठते हैं उनको बाउंसी फील आया? कोई ऐसा लगभग जितना होना चाहिए, देखो थर्ड में आएगा ही आएगा, हाँ, लेकिन बीइंग मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, कोई इसमें बोली बात नहीं, लेकिन ये बहुत कंफर्टेबल है थर्ड रो इसकी। ठीक है, सस्पेंशन को लेके भी दिक्कत आई नहीं। ऑल 4 डिस्क है कि रियर ड्रम है? ऑल 4 डिस्क है। अच्छा, इंटीरियर को लेके इसमें अब नया स्टीयरिंग है, और विच इज इंस्पायर्ड बाय देयर न्यू कार किया सिरोस, उसका स्टीयरिंग तो मक्खन है। अब इसका और बता दो सर। ये मक्खन से थोड़ा सा ये रगेड है, थोड़ा सा रगेड है, मे बी इसलिए ताकि कार की स्टेबिलिटी रहे। ये ना बड़ी गाड़ी, लंबी गाड़ी है, तो मेरे को ऐसा लगता है वो थोड़ा सा इसका पिकअप भी कम रखते हैं, और स्टीयरिंग कंट्रोल्स वगैरह ना थोड़ा सा स्टिफर स्मॉल कार से की कंपैरेटिवली स्टिफर साइड रखते हैं। हाँ, हैवी स्टीयरिंग है थोड़ा, हम ये कह सकते हैं बेटर। मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये यहाँ पे राइट में लेफ्ट, लेफ्ट में राइट, हाँ ये इन्होंने चेंज किया इस बार, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरे को तो पॉजिटिव लगा, क्योंकि मैं राइट हैंड ही हर चीज यूज करता हूँ। ठीक है, और लगभग ये कंट्रोल्स में मेरे को म्यूट ही करना होता है। हाँ, म्यूट फटाफट से हो जाता है, हमें एकदम से अप्लाई करना होता है। कभी कुछ किसी का कॉल आ गया या कुछ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बजाय यही हाथ डालने के आप इसको, चल रहे हैं सॉन्ग्स, हमने इसको म्यूट किया एंड छुट्टी, वी आर फ्री। सही बात है, क्योंकि ना ये ज़्यादा यूज़ होता है और वो कम, और 90% ऑफ द इंडियन पीपल आर राइट हैंडी। हाँ जी। ठीक है, इसमें आपको नया ये मिला है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और म्यूजिक सिस्टम। इस म्यूजिक सिस्टम वायरलेस एंड्रॉयड कार, सब कुछ वायरलेस है, कोई इशू नहीं है इसमें। आपको कोई, मैं अब इसमें रिवर्स पार्किंग सबको दिखा देता हूँ कि वो कैसा है और उसकी गाइडलाइन कैसी है। विद गाइडलाइंस इसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है। क्वालिटी बढ़िया लगी सर इसकी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर इंटीरियर की बात करें, यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी है और कार का कैबिन साइज बहुत ज़्यादा बड़ा और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है। कैसा परफॉर्म किया है इस पीक गर्मियों में इसमें? मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको, इतना अच्छा परफॉर्म किया है। पीछे भी उल्टा रियर वेंट्स दिए हुए इन्होंने, हाँ, लेकिन पैसेंजर्स कह रहे थे कि हमें जो आगे से फ्लो आ रहा है ना वही ठीक है, हमें पीछे उन्होंने ओपन ही नहीं करे। ठीक, इसमें आपको कर्टन्स मिलते हैं, हाँ, और यहाँ पे आपको ये वाली सीट्स मिलती है। हाँ जी, हाइट किसी की 6 फुट प्लस भी हो उसके लिए ये वाली तो कंफर्टेबल है। और यहाँ पे एसी वेंट्स इधर मिल रहे हैं, और जिस कार में सनरूफ आ जाता है उसमें आपको रियर एसी वेंट्स साइड्स में मिल रहे हैं। तो रियर में अगर कंफर्ट की बात करें, अब तक 7 के 7 लोग बैठ चुके हैं इस कार में। हाँ, बैठ चुके हैं। तो 7 में मतलब कितने छोटे और कितने बड़े? लास्ट में बच्चे ही बैठे कि बड़े भी बैठे? बच्चे 3 बच्चे, बाकी एडल्ट। ठीक है, तो पीछे जाना हो तो सर ये वैसे तो ये तो आपने दूसरी खोली है। ठीक है, अगर आप उधर से खोले तो एक ना बटन है। ठीक है, उधर से भी खोल लेते हैं, इधर का भी खुल गया है। हाँ जी, उधर से भी खोल लेते हैं। अच्छा, ये बटन है, इसको अप्लाई करो तो ये अपने आप ही करता है, आपको कुछ सेकंड वेरी क्विक। जबकि एक्सेल 6 या एर्टिगा में इतना क्विक है नहीं। हाँ, उनमें नहीं है। और स्कॉर्पियो एन में भी बड़ा इशू है, पीछे जाने में तो पीछे जाना ही बहुत बड़ा इशू है। मैं पीछे बैठ के देख लेता हूँ इसमें कि कैसा है कंफर्ट और कैसा नहीं। ये सीट्स मैंने वापस खींची और ये लगाई। सर ये क्या, इसमें तो कंफर्ट आ रहा है? बहुत अच्छा कंफर्ट है, इसीलिए तो ली है गाड़ी। मतलब आप विश्वास करोगे, ये मिडल रो पे सेट है कि ज़्यादा आगे भी नहीं है ज़्यादा पीछे भी नहीं है। मैं आगे भी बैठा था, मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा, उसके बाद यार अच्छा खासा मेरे को लेग रूम मिल गया। बाकी इसको थोड़ा पीछे भी करोगे तो लेग रूम इस कार में आपको मिल ही जाएगा। और पीछे लगभग 5 फुट 11 इंच तक के लोग इजीली बैठ सकते हैं। अगर पीछे की बात करें सर, कितना लंबा सफ़र तय करने में बंदा नहीं थकेगा पीछे? देखिए, हम
ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर 500 किलोमीटर की भी ड्राइव लेते हैं तो 2 या 3 हॉल्ट तो नॉर्मल लेते हैं। हाँ, चाय के लिए या कुछ अपने लंच लेना है या कुछ खाने का खाना है। तो इसमें जो थर्ड रो है वो रिक्लाइनिंग सीट्स है। ओके, रिक्लाइनिंग है, जो कि ना तो स्कॉर्पियो में है, हाँ, ना एक्सयूवी में है। ठीक, तो ये चीज़ तो बहुत प्रैक्टिकल है। देखो ना आप, मतलब 7 सीटर के लिए इंसान कार लेता है तो ये कंफर्ट है ना, थर्ड कार है। ठीक, मैं आपको यहाँ पे ना दिखाता हूँ कि 216 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, और अगर आप थर्ड रो को लिटा देते हो तब ये बूट स्पेस 650 लीटर तक चला जाता है। मतलब इतना ज़्यादा बूट स्पेस हो जाता है अगर इसको 5 सीटर बना के चलते हो। थर्ड रो में जो बूट स्पेस मिल रहा है इसमें वो बैग्स कौन से वाले आ जाते हैं? मिनी वाले आ जाते हैं, ईजिली आराम से आ जाते हैं, जो कि आपके 18 इंचेस या 20 इंचेस के बैग्स होते हैं। 2 बैग्स तो कंफर्टेबली आते हैं। ठीक है, स्टेपनी का क्या सीन है सर? स्टेपनी इसकी नीचे है, इसमें डीजल वेरिएंट में मिली है? स्टेपनी तो है ना नीचे, मिली है, क्योंकि ना अल्काज़ार में देते ही नहीं डीजल कार, डीजल वेरिएंट में स्टेपनी ही नहीं देते, पंप दे देते होंगे। हाँ, एयर पंप। बट फिर भी इंडियन इंसान को तो स्टेपनी चाहिए। अगर आपका टायर ही फट जाएगा फिर आप क्या करोगे? पंप तो कुछ कर नहीं पाएगा। और यहाँ हमारी रोड्स ऐसी हैं माशाल्लाह, तो हाँ, कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, गाड़ी को लेके एक बॉडी रोल का क्वेश्चन है। एसयूवीज होती है, एमपीवी होती है, बॉडी रोल आता ही आता है। हाउ मच बॉडी रोल आपने इसमें फील किया? बॉडी रोल का मैं बताता हूँ ना, इसमें 16 इंची टायर है, तो अपने आप ही प्रैक्टिकल होगी। ठीक, नीचे होगी, नीचे होगी। ग्रेट, सही कह रहे हो। थोड़ा बात इसी में से आपको आइडिया लग जाएगा। और ये इतनी टॉल भी नहीं है। ठीक है, इसमें आपको 6 स्पीकर का सेट मिला, आई थिंक 4 का मिला है। इसमें 4 स्पीकर्स का सेट, 4 स्पीकर का है। हाँ। उसमें लगा कोई अपग्रेड करना पड़ेगा या चल जाएगा काम? देखो एज पर मैं सोचूं तो चल जाएगा। हाँ। लेकिन अगर एक दे देते 6 स्पीकर्स, साथ में एक वूफर दे देते बड़ा सा, तो फिर सही बात है। कुछ हमारे गाने हमने सुनने होते हैं, हाँ, यारों के साथ, सही बात, मजा आ जाता, मजा आ जाता। आपके यार गए अब तक आपकी कार में आपके साथ? मेरे यार अभी बैठेंगे इसमें, एंड विल गो फॉर अ ड्राइव, और फिर वो बताएंगे। हाँ, फिर वो बताएंगे। हेडलाइट के थ्रो को लेके एक बड़ा क्वेश्चन है। हेलोजन बेस प्रोजेक्टर है, लो बीम हाई बीम, आई थिंक दोनों इसी में है जहाँ तक मुझे लग रहा है। पहले से बेटर है जो पहले वाली गाड़ी थी। ठीक है, लेकिन कंफर्टेबली अगर मैं बात करूं तो अभी भी कम है। अभी भी कम है, पहले से बेटर है। पहले से तो बहुत बेटर है, प्रोजेक्टर आगे, लेकिन उसमें नीड्स इम्प्रूवमेंट। हाँ, ठीक है। फ्रंट में इसमें आपको 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं इस वेरिएंट में स्पेसिफिकली। ठीक है, और अगर बात करें, मेरे ख्याल स्कॉर्पियो में भी फ्रंट सेंसर नहीं है पार्किंग के। हाँ, नहीं है सर। सेफ्टी को लेके एक क्वेश्चन है कि द कार ऑफर 6 एयर बैग्स, बट अगर कैरेंस की बात करें उसकी सेफ्टी वाज क्वाइट एवरेज। हाँ, इसकी सेफ्टी में भी आपको लगता है इम्प्रूवमेंट हुई है कि वही बॉडी शेल वही सब कुछ है प्रैक्टिकली? मेरे ख्याल तो लगभग वही होना चाहिए। अगर कुछ चेंज किया होगा तो ठीक। तो सेफ्टी को लेके ग्लोबल एनकैप तो है नहीं इसकी। हाँ, प्रैक्टिकली आप कुछ बताना? 3 स्टार्स हैं इसमें अभी सेफ्टी के। ठीक है, बट आई हैव हर्ड। तो इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद अब एक फाइनल बात करने वाले हैं सर से, लेकिन उससे पहले जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सर का थैंक यू करें जो इतनी ऑनेस्टी से हमें सारी चीज़ें कार के बारे में बता रहे हैं। नई गाड़ी के बारे में बताना मुश्किल होता है, लेकिन छोटे टाइम पीरियड में उसकी एनालाइजेशन करके भी कुछ बताना एक बड़ी बात होती है। आप में से भी ऐसे कोई कुछ बताना चाहता है, अपना ओनरशिप रिव्यू हमारे चैनल पे वीडियो शूट कराना चाहता है, वो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप पे वहाँ से हमें रीच कर सकता है, हम उनके साथ ज़रूर शूट करेंगे। तो सर, इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद अब आपसे एक फाइनल बात करते हैं कि किया कैरेंस क्लेविस को लेके सुखी हो या दुखी, सज़ा मिली या मज़ा, सबको क्या कहोगे, पैसा लगाएं या नहीं? नहीं, मैं बहुत सुखी हूँ, और इसमें बहुत वेरिएंट्स है, सब अपने बजट और उसके हिसाब से पैसे के हिसाब से ले सकते हैं। सही कह रहे हैं आप। और अगर आप इम्प्रूवमेंट सेक्टर में कोई मैसेज ड्रॉप करना चाहें इस कार को लेके? मैसेज ये है कि रिगार्डलेस इसमें अगर इस प्राइस बैच में जाते हैं तो कुछ इसमें सनरूफ और अलॉयज़ का हाँ मैंडेटरी होने चाहिए, दे सकते हैं। बहुत सही बात कही आपने। लेकिन इसके इन्होंने रेमी ऐसे दिए हैं, कवर्स ऐसे दिए कि यू डोंट फील कि अलॉयज़ नहीं लगे। हाँ, मतलब हम ही जानते हैं हमारी सच्चाई कि हमारी कार में अलॉय व्हील नहीं है, अदरवाइज है। तो थैंक यू सर, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं एक छोटा सा ऐड ऑन इसमें ये कर देता हूँ कि अगर 20 लाख रुपए जेब में है तो 20 गाड़ियों की ट्राई करें, उसके बाद आपके बजट में और आपकी फीलिंग्स के साथ जोन सी कार फिट होती है वही लें। हमारा काम है आपके पास कंटेंट डिलीवर करना, और हमारे चैनल पे हर मल्टीपल कार का कंटेंट अवेलेबल है, सभी को देखें फिर एनालाइज करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब, दिस कार इज़ रियली गुड इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, स्पेस एंड एवरीथिंग।
मिलते हैं अगली वीडियो में।